अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मैंने आप लोगों को अपना होम टूर दिया था ना, तो उसमें बताया था कि भाई एक सर्वेंट क्वार्टर भी दिया हुआ है, हमारा पेंट हाउस है ना, तो उसमें तो वो हमने सर्वेंट तो है नहीं भाई, तो सब पसारे वहाँ पर रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन एक जो छोटा फ्रीज़र है ना, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। इस फ्रीज़र में ना जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आती, वो सारा कुछ हम इसमें डाल के रख देते हैं। जैसे अभी हज में गए थे तो बहुत सारी माशाल्लाह खजूरें लेकर आए थे, तो आपको यहाँ पर खजूर मिल जाएंगी, यहाँ पर तंदूरी मसाले मिल जाएंगे। मतलब छोटे या बड़े हमारे कोई भी फ्रीज़र खोलेंगे ना तो उसमें खजाने ही खजाने निकलते हैं मतलब खाने के खजाने। अभी तो ये फ्रीज़र बहुत ज़्यादा खाली होता है, लेकिन जैसे ही रमज़ान आना शुरू होता है ना तो ये फ्रीज़र ऊपर तक भर जाता है माशाल्लाह से। अभी भी यहाँ पर सारा कुछ स्टोर है, यानी समोसे 2-3 टाइप के होंगे, मिलेंगे आपको अंदर भी, लेकिन रमज़ान की बरकत तो लगी होती है ना। तो बस ये हालापेइयों वाले समोसे ना बनाकर फ्रीज कर दिए थे। इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये नॉर्मल समोसे, थोड़े हटके होते हैं, चीज़ वगैरह सादा होता है इसमें, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए तो होना ज़रूरी है घर में, तो बस उसको ही मैं अभी अच्छे हार्ड हो गए ना, देखिए ऐसे कोई चिपकते नहीं, यहाँ पे वैसे ही रख दे, और जब वो फ्रीज़र में 2-4 घंटे रह जाते हैं ना तो हार्ड से हो जाते हैं, तो आप जिपलॉक में आराम से रख देते हैं। हम पहले ही जिपलॉक में क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर जिपलॉक में पहले ही डाल देंगे तो हाथ चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से ट्रे में हम एक के पीछे एक रख देते हैं, हार्ड हो गए तो जिपलॉक में रख दिए। तो एक जिपलॉक को मैंने डेली यूज़ के लिए ना, बच्चों के नाश्ते पानी के लिए किचन वाले फ्रीज़र में रख दिया, और बाकी जो 3 जिपलॉक थी ना वो अंदर फ्रीज़र में डाल दिया स्टोर रूम में। अब जैसे ज़रूरत रहेगी वैसे निकाल के यूज़ कर लेंगे। अच्छा, आज बच्चों ने फरमाइश की कि अम्मी चिकन मंचूरियन बनाए। मैं अभी हज में गई थी तो बच्चे मामू मामी के घर में थे ना, तो फिर वहाँ पर मामी के हाथ का खाए है, तो उससे मैंने रेसिपी पूछ ली और थोड़ा बहुत अपना डाल के चिकन मंचूरियन बना रही थी। यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस लिया है, स्ट्रिप में काट लिया है, उसमें मैंने काली मिर्च, नमक और साथ में थोड़ा सोया सॉस और ग्रीन सीजनिंग ऐड कर दी है, और थोड़ा लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, उसका क्लिप पता नहीं क्यों रह गया। और साथ में यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है, इसी में मैं डाल दूंगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। मुर्गी के हिसाब किताब से देख ले, मेरी मुर्गी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड कर दिए हैं और 2 अंडे इसमें फोड़ दिए हैं। अच्छा सा मिक्स करके मैंने उसको आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर से मैं किचन में आ गई थी बनाने के लिए। तेल गरम कर लिया है, उसमें चिकन के पीस ऐड कर दिए हैं। हमको एक तरफ अच्छे से पका लेना है, यानी एक तरफ की कोटिंग बराबर हो जाए, उसके बाद ही हम उसको टर्न वन करेंगे, वरना अगर जल्दी फेर लेते हैं ना तो अक्सर कोटिंग निकल जाती है। तो इसलिए थोड़ा हमको सब्र से काम लेना होता है, 3-4 मिनट एक तरफ से हो जाने देना चाहिए। सो ये मैंने चिकन ऐड कर दी है, साथ में अब उसकी ग्रेवी हम बना लेते हैं। थोड़ा सूखा बना रही हूँ, एकदम ज़्यादा नहीं, चावल के साथ नहीं, बस रूखा रूखा खाना है वैसा बना रही हूँ। तेल डाल दिया यहाँ पर मैंने, और फिर यहाँ पर लहसुन थोड़ा कूट के ले लिया है और उसको भून लिया है थोड़ा सा। उसके बाद उसमें शेजवान जो सॉस आता है ना, बस मैंने 1 ही टेबलस्पून डाला है। उसमें भी हमारे बच्चे बेचारे चिल्लाने लग जाते, बहुत तेज़ है, यानी आप इससे आइडिया लगा ले कि हम इतना भी तीखा नहीं खा सकते हैं। अब उनको खाना भी है और फिर नहीं भी खाना है। फिर थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दिया है, साथ में वाइट विनेगर ऐड कर दिया है, फिर थोड़ा नमक और थोड़ी शक्कर, बस वो हिसाब किताब से ही डलता है भाई। मेरे को तो एग्जैक्ट बताने आता भी नहीं है, क्योंकि मुझको लगता है हर लेडी जो है ना अपने हिसाब किताब से हर चीज़ कम करती है फिर ज़्यादा करती है। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए आपको परफेक्ट यानी माप चाहिए होता है, जब वो मुझको पता होता है मैं बताती हूँ, बाकी तो भाई अंदाजे होते हैं सारा कुछ। और इसमें फिर केचप ऐड कर दिया है। केचप से असल में ये जो ग्रेवी बनेगी ना केचप से बनेगी। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जब डालते हैं तो फिर कॉर्नफ्लावर से यानी ग्रेवी बनाते हैं, पर हम क्योंकि सूखा ही खाने वाले, भुना खाने वाले हैं, तो केचप से ग्रेवी बराबर हो जाती है। यहाँ पर चिकन जो है ना वो भी अच्छे से फ्राई हो गई, गोल्डन कलर आ गया, तो अब मैंने उसको निकाल लिया है। और बस ये फ्राई की हुई चिकन हम अपनी जो ग्रेवी बनाए हैं उसमें डाल देंगे, एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और आपका चिकन मंचूरियन बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े वाइट जो तिल आते हैं ना वो ऐड कर दिए हैं, एक अच्छा सा मिक्स दे दिया है। मैंने यहाँ पर चिप्स फ्राई कर लिए थे वो रख दिया, और ऊपर से फिर हमारे चिकन को ऐड कर दिया है। वो चिकन का जो मसाला है वो चिप्स में भी लग जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा लग जाता है। हमारी मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन बोल ले या फिर जो आपको नाम देना है दे सकते हैं आप, बन के तैयार हो गई है। बस फिर हम आए हुए थे अम्मी अब्बा के यहाँ पर, और अब्बा ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए हुए हैं। आप लोग को पता है, पिछले ब्लॉग में बात किए थे कि भाई अभी आगे भी अब्बा का इंशाल्लाह ट्रैवल है, तो 1-2 बार यहाँ पर हमने साथ में मिलके बैठ के खा लिया है। तो आज बना था, यहाँ की दाल आती है लेंटिल, और फिर चावल, और साथ में भाई जाके बड़ी वाली मच्छी लेकर आए हैं, मछली और मछली का सालन, काफ़ी माशाल्लाह टेस्टी खाना था।
ये पनामा में अब्बा का लास्ट डे था, तो मैं घर से मीठे में बर्फ़ी बनाकर लेकर आई थी और अब्बा को ये गोश्त का सालन काफ़ी पसंद आया था। हमारे पनामा में कोई ऑर्डर पे बना के देता है, हमारे हज के साथी थे, तो मैंने कहा चलो आज अब्बा के लिए ये मंगा लेते हैं। तो नान साथ में और गोश्त का सालन। जुम्मा था तो पूरा दिन फिर मैं यहीं रही, दोपहर का हमने साथ में खाया, रात का साथ में खाया है। फिर अब्बा की पैकिंग शैकिंग करनी थी, बहन इंडिया में, उसके लिए थोड़ा सामान वगैरह भेजना था। सो बस, और इसी तरह सुबह की अब्बा की फ़्लाइट थी, सैटरडे की सुबह है, अब्बा जा रहे थे। दिल में बहुत ज़्यादा उदासी आई जाती है, लेकिन क्या होता है जब हम बच्चे होते हैं ना तो बहुत अच्छे से अपनी उदासी को हम बता सकते हैं। जैसे हम जा रहे थे हज को, तो बच्चे कितने अच्छे से रो धो के अपनी उदासी बताते थे। लेकिन अभी उम्र के हम स्टेज पे आते हैं कि हम रो धो के नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि माँ बाप जा रहे हो और उदासी नहीं हो, दिल उदास नहीं हो। और अपने सामने अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखना बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। ये देखिए बच्चे अपने नाना बाजी के साथ, हमारी गुजराती में नाना को नाना बाजी कहते हैं और दादा बाजी कहते हैं, उनके साथ फोटो क्लिक कर रहे थे। बच्चों से मिलने के बाद हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट। और ये बार अब्बा ना बहुत थोड़े दिन के लिए आए, इससे पहले कभी इतने थोड़े दिन के लिए नहीं आते थे, कम से कम भी 6 महीना साल तो रह के जाते थे बस। लेकिन ये बार 2-3 काम उनके पेंडिंग में है, तो बोले अभी जाता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी वापस आएंगे। आप लोग भी दुआ करिएगा अल्लाह खैर से लेकर जाए, खैर से वापस लेकर आए। और इतना अच्छा लगता था, अब्बा आए हुए भी थे तो हफ्ते में 2-3 दिन आ जाते थे मेरे घर पर। अच्छा, अब्बा को वॉकिंग का बड़ा शौक है माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो भाई का घर मेरा घर से बहुत दूर है, मतलब 6 किलोमीटर हो जाता होगा आने जाने में, तो 6 या 7 से ज़्यादा। तो अब्बा माशाल्लाह चल कर आते थे। फिर मेरा दोपहर का खाना खाएंगे, रात उनको अपना कमरे में ही चाहिए होता है भाई के घर पे। यहाँ दोपहर का खाना खा के फिर शाम में मैं चाय वाय बना के देती थी। समोसे अब्बा को बड़े काफ़ी पसंद थे, तो वो तलने के बाद वो दे देती थी। पर इंशाल्लाह इस उम्मीद से कि अल्लाह उनको वापस सेहत के साथ लेकर आएगा, हमने अब्बा को अलविदा कहा। और माँ बाप के लिए सबसे अच्छी दुआ जो अल्लाह ने खुद हमको कुरान में सिखाई है वो मांगा करे, उससे भी दिल को काफ़ी सुकून और तसल्ली मिलती है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह हमारे वालिदैन पर भी ऐसा ही रहम फरमाना जैसे उन्होंने बचपन पर हम पर रहम फरमाया था। अच्छा, मुझको कमेंट आते हैं कि आप तरबियत के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाए कि बच्चों की तरबियत किस तरह करना है। तो देखिए अभी जो हमने दुआ सुनी ना कि अल्लाह जैसे उन्होंने किया वैसे उन पर भी रहम फरमाना, ठीक है। तो मतलब वालिदैन को हमारी कुछ जिम्मेदारी समझे कि वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है बच्चों के साथ कैसे। तो माशाल्लाह मैं तो ऐसे 1-2 वीडियो में बताती रहती हूँ 1-2 पॉइंट्स। तो मैं अभी आज जो बताना चाह रही हूँ ये कि आप बचपन में अपने बच्चों को इज्जत भी दें। जैसे हम दूसरे मामलों में कैसे उन पे खिलाने का ध्यान रखते हैं, पिलाने का, तो इज्जत का हम नहीं ख्याल करते। बच्चों की इज्जत है हर एक के सामने जो उतार देते हैं, पूरा मजमा बैठा है, आप बैठ के बच्चे को डांट रहे और आप सोचते ये तो बच्चा ही है। नहीं 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 भाई, जैसे आपको बुरा लगता है ना कि कोई आपके बेइज्जती करे सबके सामने, वैसे बच्चे को भी बुरा लगता है। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो जिद करते थे, धमाल करते थे, कौन सा बच्चा नहीं करता है भाई। तो मुझको ऐसा कहा गया था भाई थोड़ा मारो तो सुधर जाएंगे। मैंने कहा भाई क्यों, मारने से कौन सुधरता है भाई मतलब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा अभी कि सही गलत क्या है, सही गलत सिखाना है अभी बच्चों को, लेकिन मारने से यानी गलत करके हम सिखाएंगे कि सही करो, ये अजीब कॉन्सेप्ट था। तो अल्लाह का शुक्र है भाई मैंने कभी गुस्से में बच्चे को मारा नहीं है। हाँ, जब जरूरत पड़ी कि भाई अब थोड़ी सी एक आध चाहिए, जरूरत है, तब मैंने हल्का सा दिया है। पर वो मारने वारने का सिस्टम तो भाई हमारे घर में था ही नहीं। तंबी भी करे, डांटी भी दे, लेकिन इस तरीके से कि उसकी इज्जत आप उछाल रहे हो या उसको लगे कि सबके सामने मेरी इंसल्ट की जा रही है, उस तरीके की नहीं करनी है। दूसरा ये कि बच्चों को सही और गलत के फर्क को समझा दे कि बेटा ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, ये रास्ता आपको जन्नत में ले जाएगा, ये रास्ता जहन्नम में ले जाएगा। बेटा हर जगह हम नहीं होंगे देखने वाले, आप जिंदगी में आगे जाओगे, आगे काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह आपको हर जगह देख रहा है और आपके ये काम का ये मिलेगा, ये काम से ये मिलेगा। तो बच्चों के खुद के यानी इख्तियार में आप उनको छोड़ दे के, ताकि फिर देखे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि वाकई में आप हर जगह नहीं रहेंगे, वो एक शऊर वाला इंसान बन जाएगा, तो कब तक आप उसके पीछे पड़े रहेंगे। तो ये सही गलत का फैसला या फर्क उनको पहले से बचपन से ही हर चीज में बता दी कि ये सही है ये गलत। इसको मैं कुरान के एक वाक़े से समझाती हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन से बचकर भाग रहे होते हैं, फिर वो मदियन पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि भाई सारे मर्द है ना अपने जानवर को पानी पिला रहे हैं और 2 लड़कियां अपने जानवर लेके खड़ी भी है, वो पानी नहीं पिला रही। तो वो जाके पूछते मूसा अलैहिस्सलाम भाई तुम क्यों नहीं पिला रही। तो फिर वो बोलते भाई जब आदमी फारिग हो जाते हैं पिलाकर फिर हम पिलाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम उनके जानवर को पानी वानी पिला देते हैं। तो वो जब बच्चियां घर जाती हैं तो वो घर जाके अब्बा को बताती है कि अब्बा आज जो मतलब पापा पूछते इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो बोलती है कि भाई आज
आज एक शख्स मिला था, उसने हमारी मदद कर दी और हम देख रहे हैं कि भाई वो अमानतदार भी था और ताकतवर भी था। यानी बच्चियों ने अपनी राय अब्बा के सामने रखी तो अब्बा कहते हैं कि अच्छा कल बुला कर लाना उसको। यानी बच्चियों को जब आपने इस माहौल में छोड़ा, उनको सही गलत का फैसला बता के छोड़ा कि क्या सही है क्या गलत है, फिर जब घर में आके वो बता रही है तो अब्बा ने उनकी बात पे भरोसा भी कर लिया कि अगर बच्चियाँ कह रही है कि ताकतवर भी है अमानतदार भी है तो फिर उसको नौकरी पर रख लेना चाहिए। तो ये वाक्य को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बताना ये चाह रही हूँ कि बाहर हमारा बच्चा भी जाएगा, आपका मेरा सबके बच्चे बाहर जाते हैं, उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम सही है कौन सा गलत है। तो बचपन से जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी और माँ बाप को खुद को पहले पता होना चाहिए ना कौन सा सही है कौन सा गलत काम है, तो फिर वो बच्चे को गाइड कर सकते हैं। और तीसरा ये कि बच्चे बड़ों को देख के सीख रहे होते हैं, यानी घर का माहौल जिस हिसाब से होता है ना बच्चे वैसे ही बन रहे होते हैं। जैसे घर में नमाज का माहौल है तो बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा आपको बोलेंगे बेटा नमाज पढ़ लो तो वो पढ़ लेगा, क्योंकि घर में माहौल बड़े पढ़ रहे तो छोटा भी खुद ही पढ़ने लग जाता है। अब आप पढ़े नहीं, आप खाली बोले चलो नमाज पढ़ो, हमारे गुजराती में कहते चलो बद्दा उठो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, खाली बोल रहे हैं और खुद नहीं पढ़ रहे हो, तो बच्चे आपकी बोलों से नहीं समझते हैं, आपकी हरकतों से, यानी जो आप कर रहे होते हैं ना उसको काफी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो घर का माहौल ऐसा बनाया जाए, जिस घर का माहौल होता है लड़ाई झगड़े वाला गाली गलौज वाला, बच्चे फिर वैसे ही बन रहे होते हैं। कुछ बच्चे हाँ वैसे नहीं भी बनते हैं, लेकिन अक्सर जो माँ बाप कर रहे होते हैं बच्चे वही कर रहे होते हैं। फिर माँ बाप शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हमारा बच्चा वैसा। थोड़ा भाई अपने आप को भी देखने की ज़रूरत है, तो माँ बाप को पहले सुधरने की ज़रूरत है। हम सुधर गए तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बच्चे भी थोड़े सुधर के निकलेंगे। ये संडे था, हम थोड़ा गार्डन शार्डन आ गए थे, वो बस फिर घर को लौट रहे हैं। إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون